सिटी पैलेस जयपुर 1727। दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का बर्तन यही है, जिसे 1902 के एक किस्से की वजह से गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। और सबसे बड़ा गेस्ट हाउस भी, जिसमें अतिथियों को देवता के समान फील कराया जाता था। और आज भी यहाँ राजा की सभा का निवास है। इस सभा के लिए सुंदर वर्ड बहुत कम होगा। और एक ऐसा मिरर जो संसार में सबसे खास है। इन सब चीजों को देखेंगे हम आज। चलिए शुरुआत करते हैं। तमाम से सभी को खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ जयपुर में और अभी मैं जा रहा हूँ वॉक करते हुए सिटी पैलेस की तरफ। लेकिन आपको बता दूँ, सिटी पैलेस की तरफ जाते जाते आपको कुछ दरवाजे दिखाई देंगे। वो दरवाजे दरअसल राजा साहब ने बनाया था। जब एक दरवाज़ा मेरे सामने ये है, ऐसे टोटल 7 दरवाजे बनाए गए थे जब इस गुलाबी शहर को बसाया गया। और ये 7 दरवाजे रोज़ बंद हुआ करते थे, जिनमें पूरा शहर बंद हो जाता था। किसी का नाम सूरज पोल रखा गया, किसी का नाम चांद पोल, ध्रुव पोल, कुछ ऐसे करके ये सारे के सारे दरवाजे बने। और ये जो शहर था, ये खुद राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था आमेर के लोगों के लिए, क्योंकि पहले ये इससे पहले आमेर हुआ करती थी। तो उनको बोला कि यहाँ आके बसिए आप। उनको एज ए गिफ्ट दिया, वो इस बाउंड्री के अंदर जाकर बसे। फिलहाल इसके ऊपर कोई नाम नहीं लिख रहा है। दरवाज़ा तकरीबन नहीं तो 30 फीट की हाइट पर बना हुआ है। ऐसे सारे इक्वल दरवाजे बने हुए हैं। और अब हम सिटी पैलेस के दरवाजे की तरफ बढ़ेंगे, बाकी दरवाज़ों को दिखाते हुए। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जयपुर शहर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है। तो ये देखो, अभी फिलहाल मॉर्निंग का समय है 10 बजे और ये सब चल रहे हैं। और आपको कलर जो है गुलाबी नज़र आ रहा होगा। हालांकि अब समय चेंज हो चुका है, तो कुछ लोगों ने अपने अकॉर्डिंग भी पेंट करवा लिया है। लेकिन असली कहानी थी कि जब इंग्लैंड के राजकुमार एल्बर्ट एडवर्ड 1876 का टाइम था, उस समय राजा हुआ करते थे सवाई राम सिंह द्वितीय। वो जयपुर आए, तब सवाई राम सिंह द्वितीय ने, हमारी एक परंपरा थी कि अतिथि देवो भव, जो अतिथि होता है देवता के समान होता है, उनको अच्छा फील कराने के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से पेंट करा दिया था। बाद में वही एल्बर्ट एडवर्ड जो राजकुमार थे, वो किंग एडवर्ड 7th बने थे इंग्लैंड के। उस समय जब वो किंग बने थे तो उस समय कोई और राजा थे और सेरेमनी थी 1902 की। 1902 का एक किस्सा सिटी पैलेस में आज भी रखा हुआ है जो याद दिलाता है, और वो गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्डेड है। ऐसा क्या था 1902 में कि जो किस्सा आज भी हमें याद दिलाता है उस समय की। तो चलिए, ये तो अब सिटी पैलेस आकर ही पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको वॉक कराते इसलिए लेके जा रहा हूँ कि जो जयपुर नहीं आया है वो फील कर सके। एक्चुअल में अभी जहाँ वॉक कर रहा हूँ, सामने अगर सीधा ये लाइन जहाँ ख़त्म होगी तो एक दरवाज़ा आता है। पहले तो बड़ी चौपड़ आती है, एक चौराहा आता है, सर्किल आता है, उसके बाद एक दरवाज़ा आता है सांगने। और ये जब इधर अपन नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये जो ख़त्म होता है वो होता है माधव पोल के नाम से, वहाँ पर। और देखो पूरा ये जो आप देख रहे हैं आर्किटेक्चर, आपको ऐसे ही लगेगा कि गुलाबी। अभी मैं वहाँ था, वहाँ मैंने होटल में स्टे लिया था। एक दरवाज़ा आया, अब देखो दूसरा दरवाज़ा आप देख रहे हैं, राइट। हालांकि इसके गेट जो है गायब हो चुके हैं, अंदर कुछ दुकानें खुल चुकी हैं। शायद इसी वजह से समय के साथ वो गेट जो है, जो मतलब कुछ तो खुद टूटेंगे और कुछ हटा दिए गए होंगे। तो ये दूसरा गेट, ऐसे टोटल 7 गेट। चलिए वॉक करते करते आज सिटी पैलेस पे जाएंगे। आपको पता तो है ना जयपुर शहर कब बसा था। जयपुर शहर 1727 में बसा था। इससे पहले ये कहाँ राज करते थे यहाँ के राजा, वो था आमेर। और आमेर का महल, आमेर का किला भी वो वर्ल्ड हेरिटेज है, यूनेस्को में शामिल है दोस्तों। एक्चुअल में ये जो राजा थे, ये कछवाहा लेन के राजा थे, राजपूती थे। और इनके जो प्रथम राजा थे जो राजस्थान में आए थे, उनका नाम था दूल्हे राय जी। और वो आए थे मध्य प्रदेश के नरवर से। नरवर में एक बहुत पुराना किला है, तकरीबन 1000 साल पुराना। और उसी ड्यूरेशन में राजा दूल्हे राव जी का जयपुर आना हुआ। जयपुर से बहुत दूर आए थे वो। ये उस समय ढूंढाड़ प्रदेश कहलाता था। 19 रियासत को 3 ठिकाने होते थे, उनमें से एक रियासत थी ये ढूंढाड़ प्रदेश। और इसकी शुरुआत हुई थी दौसा के आसपास, जो आज दौसा बन चुका है। वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने खो को अपना जगह बनाया, फिर जमवा रामगढ़ को जीता, फिर आमेर में तो मीणाओं के 1000 साल पुराने किले कुंतलगढ़ को जीता था। जमवा रामगढ़ पे भी मीणाओं का राज था।
और कुंतलगढ़ आमेर की पहाड़ी पे बना हुआ था, दूसरी पहाड़ी पे जहाँ सिर्फ उसकी बाउंड्री बची है। फिर कुंतलगढ़ को जीतने के बाद वहीं आमेर में नीचे एक महल बनाया जिसे राजा भारमल की हवेली कहा जाता है। और एक किस्सा भी है कि जोधा भाई उसी महल में पनपी थी, जिनका एक्चुअल में नेम हरका भाई था, जिनकी अकबर से शादी हुई। ऐसा इस लाइन पे पूरा भ्रम है, मतलब एक मत नहीं है इतिहासकारों में। फिलहाल मैं चलता जा रहा हूँ और आपको आज पूरा जयपुर शहर घुमा रहा हूँ एक हिस्ट्री के साथ। वॉक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपकी वीडियो थोड़ी सी हिलती धुलती दिखाई दे। उसका रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सा नॉर्मल नहीं हूँ, मेरी वॉक जो है थोड़ी सी मतलब नॉर्मल नहीं है क्योंकि मुझे पैरों में पोलियो है, तो एक लेग जो है राइट वाला शॉर्ट है, इसलिए मैं नॉर्मल नहीं चल पाता। इस वजह से ये वीडियो थोड़ी हिलती दिखाई दे रही, क्योंकि इसमें कैमरे में स्टेबलाइजेशन कम है, तो वो भी नहीं पता चलता नहीं तो। चलिए अब हम उस गेट की तरफ बढ़ेंगे जहाँ से एक्चुअल में सिटी पैलेस के लिए रास्ता जाता है। फिलहाल लड़ाई वगैरह हो रही है यहाँ पे। कोई बात नहीं, सो के हो जाता है गर्मा गर्मी, क्योंकि दोनों की दुकान सेम है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इस मेन दरवाजे पर, जो बेसिकली सबसे पहले खुलता होगा सिटी पैलेस के लिए पुराने ज़माने में, और इसका नाम भी कुछ रखा हुआ है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो आप, सीडियो डी का दरवाज़ा, सीरे डियो डी का दरवाज़ा, इस तरीके से। और ये कुछ ऐसा भव्य बना हुआ है। ये ऊपर जो पॉइंट्स थे ये सैनिकों के लिए बनाए गए थे खड़े होने के लिए। और ये इस दरवाजे की ऊंचाई बिल्कुल सेम है, बस इस पर आप देखेंगे तो ऊपर गणेश जी भगवान है, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबसे पहले अगर कोई प्रवेश करते हैं घर में तो गणेश जी भगवान होते हैं। किसी भी अच्छे महोत्सव में इनको बुलाया जाता है। और इसके चल के आगे जलेब चौक, जलेब माने एक ईरानी वर्ड है, वहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, और इसका मतलब होता है जलेब माने खट्टा, जलेबी नहीं है ना। देखो ये वही दरवाजे हैं जब 1727 में ये बसा, आज से लगभग 299 साल पहले तो ये दरवाजे काम करते थे। देख रहे हैं आप ये दरवाजे कितना आज भी, ये अब पता नहीं समय के साथ ये पेंटिंग्स बनवाई गई या पुरानी है, लगता तो ऐसे ही कि इसमें रिनोवेशन हुआ है। चलिए तो ये वही दरवाजे, एक छोटा सा दरवाज़ा खुलता था पहले नॉर्मल जो आगंतुक होते थे, फिर राजा के लिए पूरा बड़ा दरवाज़ा खुलता था। इसमें बड़े बड़े कुंडे इसलिए लगाया गया है कि इस समय इनका यूज़ किया जाता होगा खोलने के लिए, इज़ नॉट ईजी। अब इसको जैसे ही मैं पार करता हूँ तो एक भव्य दरवाज़ा जो बहुत कलर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली इसको पेंट कराया गया है नो डाउट। और ये जो सिटी पैलेस है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बना है, यानी कि हिंदू और मुग़ल कला दोनों निचोड़ है इसमें। और ये रीज़न था उस समय मुग़लों का राज का प्रभाव, जब 1727 में ये बना था तब मुग़ल्स थे और उनका प्रभाव बहुत था। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, अंदर शॉप बन चुकी है, यहाँ पर ये चुग्गे के लिए दुकानें हैं, पीछे कबूतर चुग्गा कर रहे हैं। और यहाँ पर ये पूरा एक मंदिर दिखाई देता है, और इसी महल के अंदर गोविंद देव जी का भी मंदिर है जो बहुत फेमस है, लेकिन उसका रास्ता अलग है। तो अभी हम इस महल को निहारते, इस दरवाजे को निहारते हुए जा रहे हैं। थोड़ा सा दरवाजे का डेस्क्रिप्शन चेंज हो चुका है, पेंटिंग्स चेंज हो चुकी है, लेकिन वो ढांचे वही है। जैसे ये छतरी, आपको ये साई छतरी, यहाँ पर ये पूरा दरवाज़ा सैनिकों के लिए होता था। यहाँ पर सैनिक खड़ा होगा, वहाँ पर सैनिक खड़ा होगा, इवन ऊपर इन छतरियों पर के आसपास पूरे चप्पे चप्पे पे सैनिक होंगे। और ये जो डिज़ाइन होता था ये दर्शाता था कि ये शाही लोगों का प्रवेश द्वार है। तो ये सबसे पहले अगर आपने ये दरवाज़ा जीत लिया, राइट, जो पीछे से कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो आपको इस दरवाजे को जीतना पड़ेगा। और यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स वॉक हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा टूरिज़्म है जयपुर का। तो ये पेंटिंग्स तो नहीं है, फिर से वो गणेश जी भगवान जय हो प्रभु, और इनको पधारा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूज़ियम, सिटी पैलेस जयपुर। टाइमिंग 9:30 to 7, टिकट विंडो क्लोज 6 PM। ओके, तो 9:30 पे स्टार्ट हो जाता है अप्रोक्सीमेट। अभी बजे हैं 10। ये देखो कितना ये तगड़ा दरवाज़ा है,
थोड़ा सा बारीकी से दिखाता हूँ। ये देखो, ये इस पर क्या लकड़ी के ऊपर ये जो कवर दिया गया है ये एक तरीके से लोहे का है, ताकि ये जल्दी से ख़राब ना हो और जल्दी से कोई दुश्मन सेना इसे तोड़ भी ना पाए। ये लोहे का कवर होता है। मोस्टली कभी कभी ब्रास का भी यूज़ किया जाता था। अब देखो अंदर पूरी तरीके से ये जो मेहराबें हैं, हालांकि ये चेंज हो चुकी हैं, ये सैनिकों के रुकने की रहने की व्यवस्था ऊपर भी नीचे भी, और वहाँ से भी हमला कर सकते थे वो, और कुछ ऐसा बना हुआ। ये डेफिनेटली बीच में जो है यहाँ पे सुंदरता के लिए झूमर लगाए जाते थे, और उस समय झूमर सोने या चांदी के हुआ करते थे, मोस्टली सोने के। तो मैंने अब महल में पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा अभी दूसरा गेट पार किया है एंड देन मुझे तीसरा दरवाज़ा। तो सिक्योरिटी पर्पस से जो मेन महल होता था ना, वो बिल्कुल बीचों बीच अंदर जाके होता था। ये कुछ ऐसे, ये जो आप देख रहे हैं, हालांकि इन्होंने कमरे का आकार ले लिया है पूरा। देखो साइड में साइड ये एक दरवाज़ा वहाँ पे भी है, आप देखेंगे तो वो दरवाज़ा भी है। तो मोस्टली क्या होते थे, ये होते थे सैनिकों के कमरे। साथ ही साथ यहाँ पर होते थे घुड़साल। घुड़साल वो एरिया होता है जहाँ पर घोड़े खड़े होते थे, क्योंकि और हाथियों के लिए भी जगह बनाई गई होगी, क्योंकि हाथियों का भी प्रचलन बहुत था। हमारे हिंदू राजा शुरू में हाथियों से लड़ा करते थे, लेकिन मुग़ल आए थे, बाबर जो आया था ना वो उज़्बेकिस्तान से आया था, ठीक है। तो मुग़लों ने ये प्रचलन लाया था कि वो घोड़े पर आए थे। तो पहली बार इंडिया में आज से तकरीबन 500 साल पहले जब बाबर आया, मुग़ल आए, तब उन्होंने घोड़ों का प्रचलन चालू किया। नहीं, उससे पहले हमारे हिंदू राजा हमेशा हाथियों पर लड़े। इधर एक इस तरीके से बना हुआ है कमरा, एक इधर ये बना हुआ है, तो ये रेजिडेंस हो सकता है, वो घुड़साल रही होगी। पर अभी एग्जैक्टली मैं गलत हो सकता हूँ, नॉट श्योर। पर अभी फ़िलहाल ये पार्किंग एरिया है, सारे बड़े बड़े व्हीकल्स यहीं पार्क होते हैं, और वो मेन एंट्रेंस है। इसके दो एंट्रेंस है, एक इधर से एक उधर से, जहाँ से जंतर मंतर है। देखिए दोस्तों, यहाँ आके एक चौक सा आता है, एक रास्ता वहाँ से भी खुला हुआ है। ये रास्ता जा रहा है जंतर मंतर के लिए मेन, तो सिटी पैलेस भी वहाँ से चले जा सकते हो आप, और सामने से भी आप जा सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे बारादरी रेस्टोरेंट ऐसे कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं। मोस्टली पता नहीं इसमें से अंदर जाने देंगे नहीं, पर जाते दिखते रहे। ये सिटी पैलेस में जाने का रास्ता है, टिकट अंदर ही मिलेगी। ओके, थैंक यू। तो दिस इज़ द रॉयल गेट। मेनली अब ये ट्रैफिक का काम ख़त्म हो चुका है, हालांकि ये एरिया भी पहले इन्हीं के द्वारा, राजाओं के द्वारा यूज़ किया जाता था। पर अब हम मेन गेट पे जा रहे हैं, जिसकी पेंटिंग्स वाकई में पुरानी है, और कहा जाता है कि 1901 और 2 के आसपास इस जगह को भी रिपेयर किया गया था, क्योंकि जंतर मंतर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे ना, वो 1901 के आसपास रिपेयर किए गए थे। तो चलिए आपको इस दरवाज़े पे अंदर लेके चलते हैं। ग्रेट, आ जाइए। अगर ये दरवाजे की आप कला देखेंगे, थोड़ा सा कला जो है आपको मुग़ल शैली की नज़र आएगी। और ये वो तोप थी जो कभी युद्ध का हिस्सा हुआ करती थी। नॉर्मल तोपें ये तोप इससे बहुत बड़ी होती हैं। सबसे बड़ी तोप जयवान भी यहीं है, जयगढ़ किले में। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा बारीकी से दिखाता हूँ, ये सुनहरे कलर से है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसको ब्रास से बनाया गया है। ब्रास होता है तांबे और जस्ते का मिश्रण। तांबा 66%, जस्ता 34%। जस्ता मजबूती प्रदान करता है, और तांबे दस्ते से इसलिए बनाया जाता है, लोहे से क्यों नहीं, क्योंकि इस पर जंग नहीं लगती। और जंग से बचाने के लिए लेड, टिन और एल्युमिनियम बहुत कम मात्रा में भी मिलाए जाते हैं। और ये जो कीलें होती थी, ये क्या होता था, जब युद्ध होता था तो हाथी से दरवाज़ा तोड़वाते थे महल का। तो ये कीले हाथी को रोकने के लिए इनमें जहर भी लगा दिया जाता था, पॉइजन उस समय का, ताकि हाथी बेहोश होकर गिर जाए। हाथी को दारू पिला के तोड़ते थे। और ये छोटा सा दरवाज़ा है जो शायद आपको दिख नहीं रहा हो, ये खुलता होगा पहले, देन आगंतुक से पूछते होंगे। चलिए, अभी ये जो देख रहे हैं इधर उधर ही मेहराबें, ये ऑफिस है। आ जाइए। सामने म्यूज़ियम दिखाई दे रहा है, ये टिकट घर है। मैं टिकट आपको बता देता हूँ एक्चुअल में कितने की है। इस टिकट कुछ ऐसी है, और ये 400 रुपये की टिकट है। और 400 रुपये, क्योंकि ये प्राइवेट रेजिडेंस है तो इनका अपना होता है। गवर्नमेंट रेजिडेंस की टिकट काफ़ी कम होती है। फिलहाल इधर ये लिखा हुआ है गणेश पॉल गेट 2 म्यूज़ियम है ये। तो दोस्तों, यहाँ से स्कैन करने के बाद, टिकट चेक होने के बाद, मैं अब प्रवेश कर रहा हूँ उस एरिया में। ये एक्चुअली मुख्य पुलिस का कार्यालय है स्पेशल। उस एरिया में यहाँ पोलो भी खेला जाता है।
जो मेन एंट्रेंस है, वाह किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ना, वाह। ओके, तो भाई ये सभा निवास आएगा और शस्त्रागार ठीक है आगे। चलिए अब आप ध्यान से देखना और डोंट मिस मत करना। चलिए, यहाँ पे बहुत सारी तोपें रखी हुई हैं, वो तोपें जो कभी हिस्सा हुआ करती थी साम्राज्य का। और ये जो एरिया हुआ है ये बिल्कुल ओपन हुआ करता होगा। ये फ़िलहाल अभी शॉप्स वगैरह का एरिया है। ये मैं एरिया अंदर से देख के आता हूँ क्या है ये, फिर अपन उधर चलेंगे। मोस्ट मुझे म्यूज़ियम लग रहा है। और यहाँ पे बीच में अगर आप देखेंगे तो ये ग्लास की वजह से दिख नहीं रहा होगा, ये एक डिज़ाइन है। चलिए, इन सबको पेंट करके रख दिया गया है। ओके, वाह 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 वाह, कुदरत ने जब बनाया होगा तो क्या बनाया होगा, क्या बात है। ये देखिए बीच में महाराजा की चेयर्स है। और ये देखो, मैं तो चेयर और बहुत तरीके से दिखाता हूँ। ये महाराजा की चेयर है भाई, जिस पे राजा साहब बैठते थे। ये उनके खास लोगों की चेयर है, पे उनके खास लोग बैठते थे। और ये पूरा पूरा संगमरमर से बना है, पूरा ये जो संगमरमर देख रहे हो पूरा आज भी ऐसा ही जैसे बरसों पुराना हो। थोड़ा पास चल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ वीडियोस चल रहे हैं ओल्ड टाइम की। एक तरीके से ये मीटिंग सभा है। ये जो गद्दी देख रहे हैं सबसे बड़ी गद्दी है, तो डेफिनेटली ये गद्दी भी राजा लोग यूज़ करते होंगे। ये उनके मंत्रीगण बैठते होंगे। हाँ, ये जब समय बदला होगा तो ये चीज़ें आ गई होंगी। और ये पूरा चांदी से बना हुआ है। और ये झूमर देखो कितना पुराना है, पूरा चांदी से बना हुआ है ये। एक बार लुक देखता हूँ, आपको दिखा देता हूँ धीरे धीरे, शायद आप थोड़ा सा फील कर पाए इस जगह को। और यहाँ पे सब राजा की फ़ोटोज़ है, लेकिन एक्चुअल में उस समय पिक्चर्स खिंचती नहीं थी, पेंटिंग्स बनती थी, वो पेंटिंग्स है। चलिए एक राउंड लेते हैं इसके। हालांकि ये ओपन रहता हुआ, पहले यहाँ पर्दे लगते थे। ये ग्लास वगैरह का काम तो बाद में हुआ है। और ये है एक्चुअल में फ़ोटो जो है सवाई जय सिंह द्वितीय, जिनकी फ़ोटो आप इंटरनेट पे भी काफ़ी देखते होंगे। और ये शायद ओरिजिनल पेंटिंग होगी जब बनाई गई हुई, या हो सकता है इसको बड़ा करके यहाँ लगाया गया हो। तो ये उस ड्यूरेशन में बनी थी, जिन्होंने वो राजा जिन्होंने जयपुर बसाया। दैन उसके बाद सक्सेसर यहाँ पे लगाए गए, ये सवाई माधो सिंह और सवाई प्रताप सिंह। तो ये सब जो थे ना कृष्ण भक्त थे। कृष्ण भक्त इसलिए यहाँ पे गोविंद देव जी का मंदिर आपने काफ़ी सुना होगा। और यहाँ पे इनकी तलवार वगैरह है। तो बेसिकली ये है सभा निवास। सभा निवास मतलब मीटिंग एरिया। ओके, यहाँ से निकलने के बाद हमारा टूर इस सभा निवास का मीटिंग एरिया का यहाँ एंड होने के बाद, जो बहुत भव्य बना हुआ है, हम चलते हैं इधर ये देखने के लिए कि इस पार्ट में क्या बना हुआ है। तो अब हम आ चुके हैं प्रीतम निवास में, दरवाजे के अंदर से। प्रीतम निवास बेसिकली क्या है, ऐसा दीवाने खास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग होते थे या आगंतुक होते थे, उनको यहीं से सम्मानित किया जाता था। और यहीं से उनके साथ बैठकर मीटिंग भी की जाती थी। अब इसी में वो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की चीज़ें हैं जो 1902 में सवाई माधो सिंह ने एक ख़ास काम के लिए बनाए। तो वो काम क्या था, चलिए बताता हूँ। तो 1902 में एडवर्ड राजकुमार, जो किंग एडवर्ड 7th बन रहे थे, उनकी कोरोनेशन सेरेमनी थी, यानी कि राज्याभिषेक था। तो उस राज्याभिषेक के लिए जो यहाँ के महाराजा सवाई माधो सिंह थे, उन्होंने अपने लिए 2 बड़े बड़े पात्र बनवाए चांदी के। ये कलश, ये अब तक ये दुनिया के सबसे बड़े बर्तन हैं जिनमें किसी तरह का कोई जॉइंट नहीं है। चांदी की एक ही चद्दर को पीट कर इस बड़े कलश को बनाया गया। तो इसमें क्या था कि सवाई माधो सिंह जो थे बहुत एक तरीके से पूजा पाठ करने में विश्वास रखते थे। इसमें गंगा जल भर के ले गए, ऐसे 3 बनवाए गए थे।
एक दो यहाँ लगे हुए, तो तीसरा कहाँ गायब हो गया वो बताता हूँ। इसलिए इनको गंगा जली कहा जाने लगा और इनको शिप SS ओलंपिया नाम की शिप से इंग्लैंड ले गए। और उस ड्यूरेशन में इसमें तकरीबन 4000 लीटर पानी आता है, तो गंगा जल था। उस ड्यूरेशन में जितने दिन वो इंग्लैंड रहे, इन दोनों बर्तनों का यूज़ करके उन्होंने अपना धर्म निभाया, इस पानी का यूज़ किया। लेकिन बीच में क्या था, जब वो जा रहे थे तब अचानक से समुद्री तूफान आ जाता है। तब उनको कोई बताता है कि भाई यहाँ पर आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी, समुद्र देवता नाराज़ है। तब उन्होंने एक गंगा जल से भरा हुआ बर्तन पूरा समुद्र में गिर दिया और उन्होंने कहा कि इससे बड़ी दक्षिणा कुछ नहीं हो सकती। तब वापस जब वो आए, इनको लेके साथ अपने यहाँ पर आए और अब ये गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में है सबसे बड़े चांदी के बर्तन। ये कहानी थी इन बर्तनों के पीछे, जो एक दीवाने खास में रखे गए। ये पेंटिंग समय समय पर होती रहती है, पर ये पूरा चारों तरफ से खुला हुआ है, एक तरीके से इसको आप बारादरी कह सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आप देखेंगे सामने जालियाँ हैं, ये देखो, इन जालियों में छोटी छोटी खिड़कियाँ भी लगी हैं। ये एक्चुअल में क्या होता था, जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो उस समय इस पैलेस की जो महिलाएं होती थी या रानियां होती थी, वो इन्हीं जालियों से यहाँ पर हो रहे प्रोग्राम को देखा करती थी। तो क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा थी, उनको चेहरा दिखाने की अनुमति नहीं थी, तो हमेशा वो एक सुरंग के जरिए उनके लिए टनल बनाई जाती थी, ऐसी जालियाँ बनाई जाती थी जिससे वो होने वाले प्रोग्राम, इस महल में जो भी कुछ हो रहा है उन सबको देख सकें। लेकिन अगर हम बाहर से देखते तो अंदर कौन खड़ा है ये हमें नहीं दिखाई देता। उस एरिया में चलेंगे अपन। दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है 7 स्टोर बिल्डिंग, बेसिकली ये चंद्र महल है और ऊपर 2 झंडे। ये पचरंगा झंडा है। जब राजा मान सिंह अफगानिस्तान के कबीलों को जीता तो जो उनके 5 रंग थे ना, उनको इसमें निहित कर दिया और ये जयपुर रॉयल फैमिली का झंडा हो गया। आज 2 झंडे यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब है कि राजा साहब यहीं हैं। अगर एक झंडा होता तो इसका मतलब राजा साहब आज जयपुर से बाहर है। और ये परंपरा बरसों से, जब से ये 299 साल से ये जगह है, निभाई जाती है। और वहाँ देखो, ये सेपरेट एरिया है। ये आज भी यहाँ पे हमारी डिप्टी CM दिया कुमारी जी रहती हैं और जो राजा हैं वो फैमिली इसी महल में रहते हैं। चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए, मंगलम श्री सिद्धि बोला। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली बहुत बड़ा मिरर है। ऊपर बुद्ध भगवान है, उनको बाकी देवता है आशीर्वाद दे रहे हैं और नीचे 2 ड्रैगन। इधर ये कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किए गए हैं। मोस्टली अगर मैं बताऊं तो आपको ये मिरर्स हैं कॉन्वेक्स जो मुझे नज़र आते हैं। और ये आप देखेंगे, आप बीच में जब खड़े होते हैं तो दोनों ड्रैगन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये एडिशन किया गया था। और कभी कभी ये भी कहा जाता है इसके बारे में कि ये जो चीज़ है ये चाइना ने गिफ्ट दी, लेकिन एक्चुअल में कई लोग ये बताते हैं इतिहासकार कि ये जो मिरर है ये नेपाली रॉयल फैमिली से जयपुर रॉयल फैमिली को गिफ्ट दिया गया है। तो इस तरीके से इसको बनाया गया कि आपके पास हमेशा ब्लैश रहे इन ड्रैगन्स का, बुद्धा का। ये बाकी यहाँ पर सारे राजाओं की फ़ोटो लगी है, सामने मिरर लगा है, मैं वॉक कर रहा हूँ और यहाँ प्रवेश करते ही हमें दिखाई देगा, सॉरी, ये महल। बेसिकली ये महल जो है ये प्रीतम निवास है और इसमें क्या होता है, इसमें 4 दरवाजे बनाए गए। अगर आप सबसे पहले इस दरवाजे को देखेंगे जिससे मैंने प्रवेश किया, यहाँ पे आपको मोर नाश्ता दिखाई देगा। ये स्प्रिंग यानी बसंत, शरद ऋतु को दर्शा रहा है, बसंत ऋतु को दर्शा रहा है। इसके जस्ट सामने देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा। और हरियाली कब होती है? बरसाती सीजनों में, तो ये वर्षा ऋतु वाले सीज़न को दर्शा रहा है। और इसी के साइड में अगर आप देखेंगे तो कोई कलर नहीं है, एक तरीके की येलो नेस सी है, तो ये ग्रीष्म ऋतु को दर्शाता है, गर्मी। वैसे ऋतुएं तो 6 होती हैं, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कमल की पंखड़ी खुली हुई है और इसका मतलब ये जो है शरद ऋतु को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा महल डिज़ाइन किया गया। जो हिस्सा है आज भी इस पैलेस का, पीछे अगर आप देखेंगे चंद्र महल है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई पीछे जो चंद्र महल है ना, ये 7 मंजिल का है और इसमें जाने की टिकट है, आप जा सके विज़िट कर सकते हो, पर पर्सन की टिकट है 4000 रुपये। इवन मैं शूट भी कर सकता था, पर अभी सॉरी उसके लिए कि बजट कम है मेरे पास। 4000 इज़ अ बिग अमाउंट फॉर मी, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। हाँ,
ये देख लीजिए आप, मैं ऊपर से दिखाता हूँ। ये ऊपर वाला फ्लोर जहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। चलिए दोस्तों, इस महल से निकलने के बाद हम चलते हैं। वहाँ से देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट एरिया, तो ये शायद राजा साहब के लिए एरिया होगा। चलिए दोस्तों, इसी महल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक क्लॉक टावर बना हुआ है, जिसकी घड़ी में सुबह की 11 बजे और एग्जैक्टली यही टाइम अभी हो रहा है, और ये आज भी वर्क करता है। ये मैंने आपको कलश वाला एरिया दिखाया है, वो मैंने आपको एरिया दिखाया प्राइवेट। अब हम चलते हैं इस वाले एरिया में, यही देखने के लिए कि अंदर क्या है। मैं इस दरवाजे में प्रवेश कर रहा हूँ और कुछ ऐसा दरवाज़ा दिखाई देता है। ये खुली खुली महरावें, वाह क्या बात है। ऊपर देखो, ये झूमर है ना, ये बहुत पुराना झूमर है। कुछ ऐसे ही झूमर टकते थे हर दरवाजे के बीच में, कुंदों में। ये ब्रास का बना हुआ गेट, और ये झूमर कुछ ऐसा दिखाई देता है। आ जाइए, अब हम बीचों बीच आपको एक महल दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? ये मुबारक महल है। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ परंपरा है अतिथि देवो भव। तो जब भी कोई मेहमान आता था तो यहाँ के राजा बहुत विश्वास करते थे कि उसको ऐसा फील कराए कि वो देवता है। तो उनके लिए स्पेशल ये गेस्ट हाउस बनवाया उस समय, और इतना सुंदर बनाया कि इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मुग़ल शैली नज़र आएगी, मिक्सचर नज़र आएगा पूरा इंडो इस्लामिक। और इसमें सैंडस्टोन, मार्बल, इन दोनों का बहुत यूज़ किया गया। सैंडस्टोन समय के साथ जितना पानी पड़ता है उतना मजबूत होता जाता है। अब इस दरवाजे को देखेंगे, अगर मैं इस साइड से आता है, इस साइड से एग्ज़िट भी है, एंट्री भी है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 हाथी नज़र आएंगे, राइट। उन हाथी के ऊपर जो आज आपको देखेंगे तो इसमें राजा साहब सवारी कर रहे हैं। तो पीछे कौन बैठा है? क्या होता था कि जो राजा होते थे, जब उनके पोता होता था तो उनको बहुत खुशी होती थी, और वो उनको हाथी पर बैठाकर घुमाया करते थे। तो यहाँ पे कितने खुश नज़र आ रहे हैं अपने पोते के साथ, यही चीज़ें दर्शाई गई है। ये हाथी उसी समय बनवाए गए थे, एक राजकुमार के जन्म पर, एक पोते के जन्म पर। चलिए मुबारक महल को देख लेते हैं अंदर से। ये शैली बहुत बारीकी से, भाई इसको बनने में ना वाकई में समय लगा है, बहुत बनने। ये देखो आप, ये डिज़ाइन देखो, कितनी बारीकी से डिज़ाइन किया गया है, नक्काशी की गई है। ऊपर इसकी जितने भी फूल्स होते थे उनसे डिज़ाइन लिए जाते थे, पत्तियाँ होती थी उनसे डिज़ाइन लिए जाते थे। इवन आप ये देखेंगे एक चीज़ में, ये तो है, ये जो अपन एक छज्जा है धूप से बारिश से बचाने के लिए, उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है, ये है चीज़, वो किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते थे। इसके अंदर यहाँ पे जो राजा साहब यूज़ लिया करते थे, जो चीज़ें यूज़ लिया करते थे वो हैं, जैसे गद्दी, ये पोशाकें, और यहाँ है नहीं, वीडियो कॉल नहीं है, दिस इज़ रिकॉर्डिंग, ओके। यहाँ पे ये पोलो जो में खेलते हैं राजा साहब, उनकी ट्रॉफियाँ। ये जब समय बदला, कल्चर आया, तो उस समय ऐसे शूज़ पहने जाने लगे पोलो में। ये पोलो की ड्रेस है, पुरानी, बहुत पुरानी, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय की, 20वीं सेंचुरी की, 1900 में होगी, तकरीबन 100-125 साल पुरानी। तो इस तरीके की ये ड्रेसेस होती थी। यहाँ पे और भी ड्रेसेस हैं इस मुबारक महल में। अभी एक फ़िलहाल म्यूज़ियम बना हुआ है, ये देखिए, है ना शानदार। चलिए, दिस इज़ द एंड। ये पोशाकें हैं, ये पगड़ियाँ, तो दोस्तों ये था सिटी पैलेस। अगर आप वाकई में वो रॉयल एंट्रेंस देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, फिर कभी आऊँगा उसको बनाने के लिए। राम राम से सभी को, खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। तो भाई ये एम्बेसडर गाड़ी जो कभी रॉयल फैमिली द्वारा यूज़ की जाती होगी। आई थिंक इसका कलर शायद पिंक कर दिया गया है कि क्योंकि गुलाबी है, लेकिन ज़्यादातर ये सफ़ेद कलर में चला करती थी। जयपुर का नंबर, और ये एग्ज़िट कर जाएंगे अब यहाँ से।